क्लास 10 का है, प्रश्नावली 4C है, यूपी बोर्ड है। क्योंकि यूपी बोर्ड हमारा बहुत ही नज़दीक है, यानी फरवरी या मार्च में एग्जाम होने वाला है। क्लास 10 का ही है। क्लास 10 प्रश्नावली 4C यूपी बोर्ड लघुत्तरी प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों गुणनखंड विधि से हल करना है। सवाल नंबर हमारा तीसरा है। दिया है x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0 को हल करना है। एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है। हम इनको हल करेंगे या सॉल्व करेंगे, हल या सॉल्व जो भी लिखना है लिख देंगे। यानी x पे पावर 2 माइनस 3x प्लस 10 बराबर 0। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप होता है जो इसके सेम से हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो c के मान हमारा 10 आ गया। अब ध्यान देंगे x से x कट जाएगा तो b के मान -3 हो जाएगा। x पे पावर से x पे पावर यानी एक ही मात्रा में कट रहा है, यानी a के मान हमारा कितना आ रहा है, 1। क्योंकि ध्यान देंगे चूंकि x पे पावर 2 बटा x पे पावर 2 एक ही मात्रा में कट रहा है, क्योंकि गुणांक हमारा समान है तो एक मान आएगा। उसी तरह से a का मान हमारा कितना आ गया, 1। a के मान हम लिखेंगे 1 कामा b के मान हमारा -3 तथा c के मान हमारा 10 हो जाएगा। तो गुणनखंड विधि में होता क्या है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। तो प्रथम संख्या हमारा क्या है, a है, अंतिम संख्या c, a के मान 1 है, गुणे अंतिम में जो हमारा मान है c का 10 है, तो 10 से कब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉरी ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं है, माइनस है सॉरी, यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -10 है। तो किसी भी संख्या के आगे प्लस होता है, माइनस नहीं होता है। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया है तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होता है, प्लस और माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 से कम 10। तो हम क्या करेंगे, 10 को गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। 10 तो 5 दूना कितना होता है, 10। पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 2 मिला है, यानी 5 दूनी 10, 2 एकम 2। यानी अगर हम क्या करेंगे, 10 के बराबर क्या लिख सकेंगे, 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10 होता है। यानी गुणा करने पे हमारा गुणांक 10 आना चाहिए। अब पहला संख्या 5 है, दूसरी संख्या 2, 5 दूना 10, यानी गुणांक हमारा प्रथम और अंतिम संख्या गुणा करने पे 10 होना चाहिए। जोड़ने घटाने पे -3x होना चाहिए, यानी माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे, यानी -5x में से -2x को घटाएंगे। 5 दूनी 10x हो जाएगा, -5 और प्लस 2 जाएगा तो -3x हो जाएगा। यानी हमारा गुणनखंड क्या हो, कौन सा मिला, -5x में प्लस 2x को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x² -5x प्लस 2x। ध्यान देंगे 5 दूनी 10, अब -5x प्लस 2 जाएगा तो -3x बच जाएगा, -10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x पे पावर 2 -5x को एक कोष्टक में, 2x -10 को एक कोष्टक में लिखेंगे। अब कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे x पे 2 है, x है, यहाँ 2 है और 10 है, यहाँ से संख्या होगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। कॉमन x करेंगे तो x -5 बचेगा, एक कोष्टक में प्लस 2 को कॉमन कर दिया तो बचा यहाँ पे x -2 5 10। सेम संख्या हो गया, x -5 कॉमन करेंगे तो एक कोष्टक में बचेगा x -5 गुणे दूसरे में बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। दोनों का मान 0 है, यानी x प्लस 2 बराबर 0। जब हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, x के मान आ गया -2, दूसरा होगा x -5 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो x का मान 5 आएगा। अतः हमारा मान आ गया है, x के मान आया है -2, 5। यही हमारा आंसर हो जाता है।